बच्चों आज से हम आगे शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको शॉर्ट में ITF से भी डिनोट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम ITF से भी डिनोट करते हैं। बच्चों फंक्शन से हम कैलकुलस में इंटर कर चुके हैं और हमारे पूरे सिलेबस का जो +2 का सिलेबस है उसका अप्रोक्सीमेटली 60% पार्ट कैलकुलस ही है। तो कैलकुलस में पहला हो गया हमारा, अब ये सेकंड पार्ट पे हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर बोर्ड में हम मार्क्स के हिसाब से बात करें बच्चों, तो ये जनरली 2 मार्क्स का और मैक्सिमम 4 मार्क्स का आता है, लेकिन इसको हमें उस हिसाब से नहीं, हमें डिटेल में करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उन सब में भी इसके कॉन्सेप्ट बार बार यूज होंगे। तो अगर हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे तो हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम, इसलिए हमें इसको करना डिटेल में। बच्चों शुरुआत करते हैं इनवर्स फंक्शन का कैसे निकालते हैं। जनरल चीजें जो हमें याद है, पहली चीज कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1/1/2, यानी इंजेक्टिव एज वेल एज सरजेक्टिव, तभी उस फंक्शन का इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब आगे बच्चों हम सब जानते हैं, मैं क्या करता हूँ, y = sin x एक फंक्शन ले लेता हूँ। हमने चेक किया था बेटा, और मैंने आपको लिखाया भी था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन। याद है बेटा सबको? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन। तो बच्चों मैनी वन का मतलब है 1/1 नहीं है, इसका मतलब तो इन्वर्टिबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए। आखिर देखें इसकी वजह क्या है। चलिए इसको डिटेल में जल्दी से साइन के लिए समझते हैं। मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं y = sin x का, ध्यान से सुनना। 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये साइन का ग्राफ है बच्चों। पीछे की तरफ आते हैं, -पाई -2 पाई, ये लीजिए ये y = sin x का ग्राफ। अगर बच्चों मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूं, देखिए ध्यान से, मान लो ये लाइन है y = मान लीजिए y = 1/√2, ऐसे समझो, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1/√2 उसके बीच में वैल्यू रफली हमने ले ली। अब आप ध्यान से देखिए x की कितनी वैल्यूज के लिए y रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी for more than one value of x we are getting same value of y. We are getting y = 1/√2 for more than one value of x, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। ये है बच्चों इसका ग्राफिकल डिटेल। अब आपको समझना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दरअसल 0 से 2 पाई के बीच में रोटेट करते रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा मैनी वन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें बात समझनी है वो समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू 1/1 फंक्शन। We have to convert these function into 1/1 function. तो हम करते क्या है, मैं आपको sin x का बताता हूँ, फिर बाकी चीजें आपको याद रखनी है। मैं sin x के फंक्शन को -π/2 से +π/2 डिफाइन करता हूँ। देखो जरा, -π/2 ये हो गया +π/2। देखिए जरा रफली ग्राफ कैसे बन रहा है, ये -π/2 है, ये +π/2 है, ये ऐसे बन। बच्चों ये बन गया sin x का ग्राफ। अब अगर मैं लाइन खींचूं इस इंटरवल के बीच में, तो एक ही जगह कट कर रहा है,
यानी ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया 1 1। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू 1 1 वी हैव टू चेंज इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस केस में इसके डोमेन को चेंज कर दिया। आप पहले यहां तक नोट कर लो बेटा, सब लोग नोट कर लीजिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो कि आपने 1 1 में कैसे कन्वर्ट किया। बेटा मैंने क्या करा, -π/2 से +π/2 तक केवल साइन एक्स के ग्राफ को प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो -π/2 से +π/2 बेटा इधर देख, यहाँ तक जाएगा ना केवल, तो मैंने यस अलग से बना दिया इसको। तो अब ये 1 1 में बन गया। मैं यस बताना ये चाहता हूँ कि we have to convert all the trigonometric functions into 1 1 by changing its domain, right? आप बेटा डायग्राम नोट कर लो, फिर आप आगे एक एक करके समझते हैं। आपको कॉल कर लूंगा। सॉरी बच्चों, अब आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ सॉरी, वो कॉल आ गई थी। नोट कर लिया सबने? सर बस थोड़ा सा रहता है। हाँ नोट कर लो, नोट। अब बच्चों हम सब जानते हैं कि मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू हो गया एफ इनवर्स। ठीक है, तो अब मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें शो करना है, तो हम करेंगे कैसे, जरा सुनना सब लोग ध्यान। मान लीजिए हमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, हमें इसका इनवर्स लेना है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, और x क्या चीज है, f इनवर्स y। तो दरअसल ये फंक्शन हो गया, यानी ये आ गया f इनवर्स x, ये है साइन इनवर्स x, और f इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं हम, y। तो ये दरअसल आ गया इनवर्स फंक्शन। आप ये कैलकुलेशन बेटा और नोट कर लो कि कैसे हमें लिखना है, जैसे कैलकुलेशन लिखना बेटा वैसे नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसको यूज करना है। अब बच्चों मैं फिर से एक बात आपको रिपीट कर रहा हूं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स को हम बोलते हैं डोमेन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई को बोलते हैं रेंज। याद रहेगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स को डोमेन और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई को रेंज। अब आप सुनिए, हमने दरअसल किया है, हमने जैसे मैंने आपको साइन का समझाया है वैसे ही कॉस टेन सब थे। अब सुनिए, अब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखता हूं,
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स में बेटा साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? बताओ भाई आर्यन, जीरो आर्यन पराशर, याद है बेटा साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती थी? जीरो ना बेटा माइनस। -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 1 बिल्कुल ठीक बेटा, साइन में भी यही होता है और कॉस में भी यही। तो अगर आपसे कोई बोले पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यानी -1 से 1 के बीच, है ना बेटा? ये बात समझ में आई सबको? अब इसकी रेंज क्या होगी? वैसे क्या होता बेटा, जब हम y इक्वल टू साइन एक्स बोलते थे तो वहां पे x कुछ भी हो सकता था। हमने ग्राफ में भी देखा, हम चाहे जितना ले जाए 3 पाई 4 पाई -5 पाई, लेकिन हमने क्या करा है, क्योंकि इनवर्स लिया है तो इनवर्स में हमने कहां से कहां तक लिया था? -π/2 से +π/2। अब ये चीज आपको 11th में नहीं हमने करी थी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी -π/2 टू +π/2 हमने चेंज किया है, किस लिए? ताकि ये 1 हो जाए। तो ये आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और ये उसकी रेंज। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही हम देखते हैं कॉस के लिए, ध्यान से सुनना है सबको। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स में हम सब जानते हैं x हो गया -1 to 1, y रहेगा 0 to 2 पाई, यानी ये 0 to पाई के बीच में 1 रहता है। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइन और कॉस इनवर्स हो गया, वैसे ही y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स में एंगल क्या हो सकता है? कोई भी, ऑल रियल, और रेंज -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल। मैं आपको बताता हूँ ओपन क्यों लेना है, क्योंकि π/2 अगर मैं tan में ले लूंगा तो tan π/2 इंफिनिटी हो जाता है, इसलिए क्लोज की बजाय ओपन लिया है tan के। बिल्कुल ऐसे ही y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अभी कोई नोट नहीं करना बेटा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। x की वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊं। ये आ गया -π/2 to +π/2 एक्सेप्ट 0। जैसे ये एक कॉलम में, वैसे इधर y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। y इज इक्वल टू cot इनवर्स x में x होगा ऑल रियल, y हो जाएगा 0 to पाई ओपन इंटरवल, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, x -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞, और y हो जाएगा 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। आप बच्चों सब लोग पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं सारी चीजें आपको समझाता भी हूँ, याद भी। सब लोग पूरा नोट कर लो बेटा, और जैसे लिखा है ना ऐसे ही नोट करना, नहीं कंफ्यूजन होगा। जैसे फर्स्ट कॉलम में ये तीनों, सेकंड कॉलम में ये तीनों, एज सच बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह नोट कर लो पूरा। सब लोग नोट कर लो, मैं आपको अभी याद दिलाता हूँ, फिर सबसे पूछूंगा भी कि ये रटा हुआ होना चाहिए। Excuse me, sir. बोलो बेटा। सर tan इनवर्स x का नहीं समझ में आया। अभी मैं सारा समझाता हूँ बेटा, सारा समझाता हूँ, याद भी करता हूँ।
आप पहले नोट कर लो। सबने नोट कर लिया बच्चों? नो सर। 10 और cot का ग्राफ ऐसा होता है, मिलता जुलता। -π/2 से +π/2 में 1 रहेगा, तो पहली चीज बिल्कुल वैसी आ गई। π/2 10 π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों बताओ? इंफिनिटी। -π/2 की माइनस इंफिनिटी। और π/2 और -π/2 हमेशा कैसे रहते हैं? एक्सक्लूडिंग वैल्यू, इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल बने। ठीक है बेटा, याद रहेगी बात? ठीक है, नोट हाँ। कर लेने दो। और इसी तरह cot में cot 0 पे इंफिनिटी होता है, cot पाई, इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल। कॉजेक बच्चों, कॉजेक एक्स साइन एक्स का उल्टा होता है, समझना। मान लो साइन एक्स की वैल्यू है 0.001, तो कॉजेक एक्स क्या हो गया? 1/001, यानी 1000, ऐसे हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, तो कॉजेक -1 से 1 के बीच में नहीं रहेगी, बाकी रहेगी सब जगह। देखो ध्यान से, यानी -∞ to -1, 1 to +∞। बिल्कुल यही लॉजिक कॉस और सेक में काम करता है। देखो भाई, कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है कॉस इनवर्स, तो सेक इनवर्स क्या हो गया? -∞ to -1, 1 to +∞। अब आते हैं बेटा जो हमारे काम की चीज है, जो बार बार हम, वैसे हमें सारा याद रहना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा कैलकुलस में, वो होता है इसकी रेंज, यानी y की वैल्यू। बच्चों सुनो सब लोग, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉजेक इनवर्स एक्स की रेंज एक जैसी है। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉजेक इनवर्स एक्स की रेंज एक जैसी है। सुनो, -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि साइन ऑफ π/2 1 होता है जो कि वैलिड है, इससे क्लोज इंटरवल लगा, इसी तरह माइनस से, तो -π/2 से +π/2 क्लोज, 10 होता है -π/2 to +π/2 ओपन, और कॉजेक होता है -π/2 to +π/2 क्लोज, लेकिन जीरो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉजेक 0 इंफिनिटी हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो साइन का रेंज समझ लो, -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल, -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल, और कॉजेक इनवर्स एक्स की रेंज होगी -π/2 to +π/2 एक्सेप्ट 0, ऐसे बोलेंगे। अब आते हैं इन तीनों पे। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है 0 to π, तो कॉट हो गया 0 to π ओपन, और सेक हो गया 0 to π एक्सेप्ट π/2, क्योंकि बच्चों सेक π/2 इंफिनिटी हो जाता है, cos π/2 0 रहता है, तो सेक π/2 इंफिनिटी। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? बताओ। फिर ओपन क्लोज इंटरवल रिपीट कर दो। ओपन का मतलब होता है बेटा वो वैल्यू नहीं ले सकते, क्लोज का मतलब है वो वैल्यू ले सकते। ठीक है, फिर जैसे 10 के केस में बताना। 10 π/2 इंफिनिटी होता है ना मेरे बच्चे, तो इंफिनिटी नहीं ले सकते ना, एक्सक्लूडिंग वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पे ओपन है, याद रहेगा। ऐसे ही कॉट में। ठीक, और कोई डाउट बेटा किसी को? बताओ भाई। सान्या, सान्या आई है? यस सर। याद होगा बेटा सान्या? यस सर। सोच ले, सारा पूछूंगा तुझसे मैं। सान्या रेंज बताएगी भाई, सब नासमझ बच्चों को सान्या सिखाएगी रेंज। सान्या बता बेटा, एक एक करके सबकी रेंज बता दो, एक में रुकना, मैं सारा रब कर दूं पहले। चल भाई सान्या, रजिस्टर में मत देखना, पाप लगता है नहीं तो। हाँ बताओ। सर साइन इनवर्स एक्स की होती है क्लोज एक सेकंड, हाँ -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल, बिल्कुल और ठीक।
cos की होती है -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल ठीक और है, secant की होती है -π/2 to etc. बिल्कुल ठीक। इन तीनों का बता दे बेटा। तो इनकी होती है 0 to पाई, फर्स्ट वाले की होती है क्लोज इंटरवल के साथ, की ओपन इंटरवल के साथ, और थर्ड वाले में π/2 को छोड़ के बाकी सारे। ठीक है, माधव याद हो गया बेटा? यस सर। पक्का? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू है, रेंज इसकी, हाँ 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 वो हाँ 0 to पाई हमने ओपन इंटरवल के लिया है। बेटा, वही लॉजिक जो 10 में लग रहा है कॉट। अच्छा सुन, कॉट 0 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है कि नहीं बेटा? अगर 10 0 0 होगा तो कॉट 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। उल्टा हो जाता है ना 10 कॉट का, याद है कि नहीं? ठीक है, एंड कॉट पाई भी इन्फिनिटी होता है। बिल्कुल बेटा, ठीक ओके है। हाँ भाई माधव, याद हो गया सारा? यस सर। ठीक है माधव, तुम मुझे बताओगे tan इनवर्स x की रेंज और cot इनवर्स x की रेंज, बस इतना बता दो। सर tan की होती है ओपन ओपन ब्रैकेट्स -π/2 टू +π/2 और cot की बिल्कुल। होती है ओपन 0 टू लेके इन्फिनिटी। 0 से लेके पाई तक, पागल। ओपन पाई। ठीक है, आर्यन खन्ना याद हो गया बेटा? आर्यन, आर्यन खन्ना, पिनाक याद हो गया बेटा? Yes, sir. हाँ, पिनाक बता देगा सारा, बता दो भाई। पिनाक साइन इनवर्स से शुरू कर फटाफट। सर साइन इनवर्स की -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, बिल्कुल ठीक, tan इनवर्स की -π/2 से +π/2 तक ओपन इंटरवल, बिल्कुल ठीक, कोसेकेंट की -π/2 से +π/2 को क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। बिल्कुल ठीक बेटा, बस इतना रहने दे। ईशा याद हो गया बेटा? हाँ जी सर। चल ईशा ये बता दे तीनों जल्दी से। सर 0 से पाई क्लोज इंटरवल, सेकेंड 0 से पाई ओपन इंटरवल, और 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। बिल्कुल ठीक। सिया, हाँ जी सर। बोलो बेटा, ये तीनों बता दो जल्दी से, रेंज बता दो तीनों के। साइन की होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल दोनों, और बिल्कुल। दूसरा कौन सा है? tan की होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होती है, ठीक है, और इसकी होती है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल -0। ठीक है। तो बच्चों ये सबको याद हो गया, सबको याद रहने चाहिए, आप तभी फायदा उठा पाओगे। ठीक है, लिख आपने लिया ही है, अच्छा सा चार्ट बना के अपने कमरे में लगा लेना। ठीक, अब बच्चों सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। अब मैं आपको रेंज और डोमेन दोनों बोलूंगा और मैं पूछूंगा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद होगी उससे पूछूंगा। भाई देखो, मैं बोलता जाता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 to 1, रेंज है -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स एक्स की डोमेन है ऑल रियल, रेंज है -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल। कॉसिक इनवर्स एक्स की डोमेन है -∞ to -1, 1 to +∞, रेंज है -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। cos इनवर्स एक्स की -1 to 1 डोमेन है, रेंज है 0 to पाई क्लोज इंटरवल। cot इनवर्स एक्स की डोमेन है ऑल रियल, रेंज है -0 to पाई ओपन इंटरवल। sec इनवर्स एक्स की डोमेन है -∞ to -1, 1 to +∞, रेंज है 0 to पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। बताओ भाई, सबको याद हो गया? सोच लो। भव्या, भव्या है? यस सर। चलो भाई भव्या, भव्या से मुझे उम्मीद रहती। भव्या बता दे यार सारा, सब इन नासमझ लोगों को सब समझा दे यार। शुरू हो जाओ। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की डोमेन सबसे पहले होगी हाँ -1 से +1 क्लोज ठीक है, इंटरवल। ठीक है। रेंज होगी 0 टू पाई, हम्म, नहीं सॉरी, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। बिल्कुल ठीक। tan में डोमेन होगी ऑल रियल, रेंज होगी -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
चल ठीक है, याद हो गया ना तुझे अच्छी तरीके से Yes, बेटा? sir. बिल्कुल Yes, ठीक है। पिनाक बेटा याद हो गए सारे? अंश, अंश आया है? अंश, यस सर। हाँ भाई अंश, ये तीनों बता दे यार जल्दी से। सर डोमेन रेंज तीनों। हाँ। कॉज एक्स के लिए हम डोमेन लेते हैं -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और इसकी रेंज लेते हैं 0 to पाई क्लोज इंटरवल। बिल्कुल ठीक कॉट बेटा। एक्स के लिए डोमेन लेते हैं ऑल रियल, और जो इसकी रेंज है हम लेते हैं 0 to पाई ओपन इंटरवल। ठीक है। जो सेकेंड एक्स है सर, उसका हम डोमेन लेते हैं -∞ to -1 यूनियन विद 1 to +∞, और जो बिल्कुल इसकी ठीक। रेंज है वो 0 to पाई क्लोज इंटरवल -π/2। चल बेटा बहुत बढ़िया बेटा, सबको समझ में आई ये बात। अब इसको यूज कैसे करना है सुनो। हम जब बोलते हैं एक्सक्यूज ना सर, बच्चों, बोलो बेटा। सर जो cos इनवर्स x की वैल्यू है उसमें -∞ to -1 यूनियन +1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, तो ऐसा क्यों सर? एक्सप्लेन कर दो। बेटा साइन x की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच, ठीक है? हाँ जी। ठीक। हम कॉजिक जब लेते हैं ना तो कॉजिक क्या होता है? कॉजिक x होता है बेटा, कॉजिक x होता है 1/sin x, ठीक? अब तुम कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लो और रखो यहाँ। मान लो मैं रखता हूँ 0.00001, ये तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10,000। समझ में आ रही बात? तो ये Yes, sir. -1 से 1 के बीच में नहीं रहेगा कभी भी, कॉजिक एक्स हमेशा उसके बाहर होगा, या तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा, ये मतलब है। ठीक है बेटा? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि आखिर यूज कैसे करें। सुनो, हम जब बोलते हैं बच्चों साइन इनवर्स, देखो डोमेन रेंज याद हो गया। अब सुनो बेटा, जब हम बोलते हैं साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें कैसे सोचना है बच्चों? सुनो, हमें ऐसे सोचना है कि साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। सब लोग याद करो बेटा, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ मुझे? 30 है ना? और 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं बेटा? π/6। याद आ गया? बोलो भाई। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। π/6 का मतलब है 30 डिग्री, हालांकि याद होना चाहिए था अब आपको। π/4 का मतलब 45 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/2 का मतलब 90। ये है, बाकी कन्वर्टेबल। ठीक है? अच्छा जी, मान लो बेटा मैं आपको बोलूं cos इनवर्स √3/2, तो क्या मतलब हो गया इसका? बोलो। π/6। बिल्कुल ठीक, यानी cos की वैल्यू √3/2 कब होती है बेटा? 30 डिग्री, यानी π/6। तो हम सीधे लिखेंगे π/6। अच्छा सुनो, जब ये वैल्यू आ जाए तो उनको चेक भी कर लिया तुम। इसकी रेंज क्या थी बेटा साइन इनवर्स x की? -π/2 to +π/2। तो -π/2 से +π/2 के बीच में वैलिड है कि नहीं बताओ? है ही। Yes. इसी तरह ये भी वैलिड है 0 से पाई के बीच में। ठीक? तो ये छोटी छोटी बातें जो भी आपको बिल्कुल आसान लग रही है, ये ध्यान रखना। अब आगे सुनिए बच्चों, इसमें प्रॉब्लम कब खड़ी होती है? जब हम आते हैं निगेटिव वैल्यूज की। जैसे सुनना, सब लोग सुनो, मैं आपके सामने साइन और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज रखता हूं। सुनो, साइन इनवर्स एक्स है -π/2 to +π/2, रेंज है इसकी। और कॉस की रेंज अभी हमने पढ़ी 0 to पाई। सुनते जाना है बेटा सबको। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये हमारा ASTC का ग्राफ, सुनिए। 0, π/2, पाई और 3π/2। और अगर मैं नेगेटिव साइकिल बनाऊं, ये पॉजिटिव साइकिल है, देखो ये ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। याद आ रहा है ना बेटा सब +1 का थोड़ा थोड़ा? अब मैं नेगेटिव साइकिल लेता हूँ, ये देखो माइनस माइनस, ये नेगेटिव साइकिल बोलते। तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया -π/2, -π, -3π/2। बच्चों
सब लोग ध्यान से सुनो। साइन इनवर्स एक्स अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर साइन इनवर्स नेगेटिव है तो किस में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी जिसे माइनस थीटा बोलते हैं। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोई चेंज नहीं करना। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स है तो हम माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अगर कॉजिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो हम सीधे माइनस कॉजिक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब जहां गड़बड़ होती है वो जरा ध्यान से सुनो बच्चों। मान लो कॉस में नेगेटिव आया, फिर क्या करें? सुनो, कॉस में रेंज है 0 से पाई, इधर देखिए बेटा सब लोग, तो 0 से पाई, ये तो पॉजिटिव साइड, इसमें तो नेगेटिव था। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये याद है बेटा सबको। इसलिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को बच्चों हम माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को भी हम पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। ये ब्लू कलर से जो फॉर्मूले लिखे थे बेटा, ये नोट कर लो और ये कैलकुलेशन। आपको देसी तरीके से क्या याद रखना है कि अगर साइन टेन इनवर्स और कॉजिक इनवर्स में नेगेटिव है तो आपको दिमाग में बुलाना माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस साइन इनवर्स। यही काम टेन और कॉजिक में करना है। केवल कॉस कॉट और सेकंड कॉलम वाले में कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस हो जाएगा, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन। सर कॉट में माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी तो हो सकता है। हाँ बेटा, कॉट में हाँ माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी तो हो सकता है, उसमें भी बेटा negative। सुन ध्यान से सुन। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या रहती है मेरे बच्चे? 0 to पाई ओपन इंटरवल। बात समझ में आई? तो माइनस गलत हो जाएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है माइनस की तरफ। सर मगर वैल्यू तो वही आएगी अगर हम पागल, वैल्यू वही आएगी लेकिन वो रेंज में डिफाइन भी होना चाहिए ना, नहीं तो इन्वर्टिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है? यस सर। जैसे तुमने बोला माइनस, माइनस तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, ठीक है? और कॉट इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा ही नहीं कभी। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, सुनना। मैं आपके सामने कुछ वैल्यू लिखता हूँ, उनको आपको वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है। सुनिए, मान लो आपको बोला जाए बेटा, या ऐसे लिख लो, इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, ये निकालना है tan इनवर्स ऑफ 1, तीसरा है cos इनवर्स ऑफ -1/2 और चौथा है cot इनवर्स ऑफ -√3। ठीक है? शुभी बता बेटा फटाफट करके। सर फर्स्ट का -π/3 माइनस सीधे लिख देंगे बेटे, ऐसे लिख देंगे। √3/2 होता है 60 डिग्री, यानी -π/3 आ गया।
तो भी अगला बता बेटा। π/4 बिल्कुल ठीक, ये तो ज्यादा सोचना ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्या अगला -5/3 5 माइनस इसको कैसे करेंगे बेटा, ऐसे करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 है ना, पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। 2π/3 बिल्कुल। इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चे, और 30 वही ये देख आ गया, समझ में आ गया बेटा। बोलो सबका हो गया ये, हाँ जी सर। ठीक है। सर सबसे लास्ट में क्या लिखा आपने 5π/6? 5π/6 बेटा एलसीएम ले लिया ये। अब एक चीज सुनो, x इंटू x टू द पावर -1 क्या हो जाता है बेटा, 1। बिल्कुल ठीक। फंक्शन में ऐसे सोचना है f इनवर्स ऑफ fx, ये x हो जाता है, ठीक है, फंक्शन में ऐसे चलता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x लिखा हो वो भी x होगा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स x तो वो भी x। इसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ tan x या फिर tan ऑफ tan इनवर्स x, cot इनवर्स ऑफ cot x या cot ऑफ cot इनवर्स x, sec इनवर्स ऑफ sec x या sec ऑफ sec इनवर्स x। बच्चों इसी तरह cosec इनवर्स ऑफ cosec x या cosec ऑफ cosec इनवर्स, ये ठीक है, विद इन देयर डोमेन एंड रेंज, ये नहीं भूलना है कभी। मतलब ये जो भी प्रॉपर्टीज है ये उनके डोमेन और रेंज के अंदर ही लगेगी। अब मैं आपको, आप नोट कर लो, फिर इससे हम प्रैक्टिस करते हैं। सर जो मॉड्यूल में 1.1 एक्सरसाइज है वो नहीं करनी? अभी नहीं करनी बेटा, अभी नहीं करनी, ठीक है। सर लास्ट वाले में कोसेकेंड के साथ कॉस है कि कोसेकेंड ही है? कोसेकेंड है बेटा, वो मेरी राइटिंग ना बड़ी जबरदस्त है, तो ठीक करो, ठीक है। अब बच्चों हम जो हमने अब पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करते हैं। नोट करने दो। हाँ ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना बेटा, मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हाँ जी सर। लो भाई,
नोट कर लिया बेटा इधर का सबने? हाँ जी सर। ठीक है। बच्चों सब लोग फटाफट बता सकते हैं ये क्या वैल्यू होगी? 5/4 पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 पाई माइनस π/3 ये तो हम कर ही चुके हैं अभी 2 π/3 tan इनवर्स √3 60 डिग्री cot इनवर्स -1 यानी पाई माइनस cot इनवर्स 1 cot इनवर्स 1 होता है π/4 ये आ गया बेटा 3 π/4 sin इनवर्स 1/√2 ये है π/4 cos इनवर्स √3/2 ये हो गया 30 डिग्री यानी π/6 दोनों का एलसीएम ले लो ये आ गया 5 π/4 ये आ रहा है सब लोग देखो। यस सर। बेटा इस चैप्टर में ना प्रॉपर्टीज कई सारी आएंगी तो मैं चाहता हूं कि आप ना चार्ट बना लो इनके जैसे प्रॉपर्टीज आ रही है ना उनके चार्ट बना लो क्योंकि इनकी जरूरत बार बार पड़ेगी तो धीरे धीरे याद हो जाएगी। सबने कर लिया बेटा बोलो? यस सर। सर एक मिनट रीजन यस। नोट कर लो बेटा कोई। अब बच्चों कुछ चीजें सुनो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक है ना। tan का रेसिप्रोकल कॉट कॉट का रेसिप्रोकल tan sec का रेसिप्रोकल कॉस। बच्चों अब जो बात आपको याद रखनी है वो ये साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x या हम कॉसेक इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं इसी तरह साइन इनवर्स 1/x। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही बाकी प्रॉपर्टीज tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x या cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x sec इनवर्स x को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x या cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं sec इनवर्स 1/x। लो भाई नोट कर लो ये चीजें और है बिल्कुल सिंपल सी बात है। इवेल्युएट करना है सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस sin इनवर्स 1/√2। दूसरा sec इनवर्स -2 प्लस cosec इनवर्स -√2। लो बेटा निकालो बेटा ये नोट करने के बाद जल्दी से 2 क्वेश्चन कर रहा। हाँ भाई पहले का आंसर क्या आया? 0। जीरो। बिल्कुल
अब जैसे ये आ रहा है देखो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 प्लस माइनस कॉसेक इनवर्स रूट 2। देखते जाना पाई माइनस आप चाहो तो लिख दो कॉस इनवर्स 1/2 अगर आपको याद नहीं रहता कॉस इनवर्स 1/2 यानी पाई/3 माइनस पाई/3 पाई माइनस एलसीएम ले लो बेटा 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 3 पाई मान 5 पाई/2 यही आ रहा बेटा सब लोग चेक करो। सर ये फर्स्ट वाला कैसे किया एक बार बता दो। tan इनवर्स tan की वैल्यू 1 कब होती है बेटा 45 बस आ गया वही तो है ठीक है। सर आपने साइड में फॉर्मूला लिखे हैं ये नहीं यूज करने। नहीं ये यूज करेंगे अगर जैसे इसमें है मैंने डायरेक्ट लिख दिया है अगर आपको वो लगे तो आप यूज कर लो इसमें देखो cos इनवर्स 1/2 कर लो। अब ये और कर डालो बस काम खत्म। sin इनवर्स sin 7 पाई/6 कल बच्चों डाउट सेशन है अपना केवल ठीक है। कई बच्चों ने डाउट पूछे हैं और आप पूछ लो कल मैं कॉल कर लूंगा सबसे और मैं बता दूंगा डाउट आपको जो बिल्कुल सिंपल है उनको मैं वैसे ही सॉल्व करके भेज दूंगा और जो डिटेल लग रहा होगा मैं कॉल कर लूंगा। सर ये 7 पाई लिखा है आपने। बिल्कुल बेटा 7 पाई/6 अंश बताएगा ऐसे अंश बोलो भाई। सर वो क्वेश्चन समझ आ रहा अभी लिखा है बस। अच्छा साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 पाई/6 बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होता है x याद है पाई/x आ जाएगा। तो देखो अगर मैं करता हूं बेटा सब लोग सुनना कहाँ गड़बड़ है क्यों मैंने बोला आप करने को। साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है ना तो ये आ गया 7 पाई/6 लेकिन 7 पाई/6 और साइन इनवर्स रहता है माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में 7 पाई/6 तो पाई/2 से ज्यादा हो गया बेटा तो गलत हो गया कि नहीं बताओ। ये बात समझ में आ रही है कल करनी है मतलब कल नहीं मेरा अगली क्लास में इसी की प्रैक्टिस बेटा इसकी वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन x की x आनी चाहिए कि नहीं ये बता पहले। यस सर। अगर मैं x लेता हूँ यानी आना चाहिए आंसर 7 पाई/6 बोलो। हाँ जी। अब साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए पाई/2 तक मैक्सिमम जा सकती है पाई/2 से तो बड़ा हो गया ना बेटा ये 90 डिग्री तो गलत हो गया कि नहीं डोमेन से बाहर चला गया। तो हमें करना क्या है सुनना सब लोग हम इसको ऐसे करेंगे साइन इनवर्स साइन इसको ब्रेक करेंगे कैसे पाई प्लस पाई/6 याद रहेगा 90 के अंदर एंगल में ब्रेक करेंगे जैसे +1 में करते थे। साइन पाई प्लस पाई/6 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता था नेगेटिव यानी ये हो गया साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/6 साइन इनवर्स ऑफ माइनस x यानी माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/6 अब हम सीधे लिख सकते हैं यानी माइनस पाई/6 ये वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन की अगली क्लास में हमें प्रैक्टिस करनी है। आप पहला ये क्वेश्चन नोट